यहाँ पर हम सीखने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर सीख प्रक्रिया में कौन-कौन से चरण हैं। सबसे पहले हमें बच्चों को एक्सपोज़र कराना चाहिए। तो एक्सपोज़र में हम कॉन्सेप्ट का खुलासा करना, जानकारी को प्रकट करना, परिचय कराना, उसके बारे में समझ प्रकट करने का अवसर देना, ये सब बातें हमें करनी चाहिए। दूसरे स्तर पर हमें जो भी हम सिखा रहे हैं उसका अनुभव कराना चाहिए। तो अनुभव स्वयं करके अनुभव लेना चाहिए। उसकी गहरी समझ के लिए उपक्रम तैयार करना चाहिए, समझ की तलाश करनी चाहिए। तीसरे स्तर पर हम बच्चों को फीडबैक, संज्ञान और अभ्यास कराएंगे। अनुभव के दौरान चिन्हित सुधार के पहलुओं पर फीडबैक देना, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, सुधार के साथ अभ्यास को दोहराना। और अंतिम चरण पर हम कंसोलिडेशन, जिसे हम संकलन भी कहते हैं, इस स्तर पर हम बार बार सहजता से अपनी सीख का प्रदर्शन करें, कम से कम गलतियां करके कर सकें, तब तक अभ्यास हमें जारी रखना चाहिए। आइए हम विस्तार से और आगे देखें। तो एक्सपोजर में सबसे पहले हमें विषय वस्तु का संदर्भ लाना चाहिए, जिसमें हम एक्सपोजर की शुरुआत चयनित अवधारणा के बारे में संदर्भ तैयार करते हुए करना चाहिए। उसके बाद इसमें क्या क्या तरकीबें हम अपना सकते हैं। सभी बच्चों को ऐसे बिठाएं या खड़ा करें कि सभी एक दूसरे को अच्छे से देख और सुन सकें। सभी उस शीर्षक के बारे में सोचना शुरू करें और खुले प्रश्न पूछें ताकि सबको अपनी बात कहने की गुंजाइश हो। इसके बाद जो भी आपकी अवधारणा है उसका हमें खुलासा करना चाहिए। तो अवधारणा का खुलासा करने के लिए उससे जुड़े विविध पहलुओं को खोलें, दिखाएं या फिर परिचय दें। और इसके उपरांत हमें इस प्रकार से खुले प्रश्न पूछकर सबकी वर्तमान समझ को बाहर आने का अवसर देना चाहिए। दूसरे पड़ाव में हम अनुभव कराने की बात करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले उद्देश्य की बात करेंगे। उद्देश्य में हम अनुभव कराने का अवसर देने का मकसद अवधारणा के बारे में खुद खोजबीन करना है। संरचना हमारी ऐसी होनी चाहिए कि अनुभव कराने के लिए हम छोटे छोटे समूह बनाएं, जिसमें 4 से 6 बच्चे हों। प्रत्येक समूह में मिश्रित क्षमता वाले बच्चों को रखें। पूरे समूह को एक टास्क दें ताकि वे टीम की तरह सोचें और कार्य करें। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि टीम को टास्क पूरा करने का पर्याप्त समय मिले, आवश्यक सुझाव एवं सहयोग दें, अवधारणा पर गहरी समझ बनाने में मदद करें। उसके बाद हमें प्रस्तुतिकरण करने का अवसर देना चाहिए, जिसमें प्रत्येक समूह को अपना काम सभी के सामने प्रस्तुत करने का अवसर हो। समूह के कार्य के बारे में सभी बच्चों को समझने का अवसर मिले। सभी के सुझाव लेकर समूह को सुधार के लिए प्रेरित करना चाहिए। तीसरा चरण जो है वो है संज्ञान, सुधार एवं अभ्यास। तो इसमें संरचना हमारी ऐसी होनी चाहिए कि अभ्यास व्यक्तिगत स्तर पर हो, अवधारणा से जुड़ा हुआ हो, एक्सपोजर और अनुभव सत्रों के आधार पर निर्धारित हो, लिखने, पढ़ने, बनाने के रूप में। इसमें जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वह है कि व्यक्तिगत कार्य रुचि को ध्यान में रखकर दिया जाए, समुचित समय और सहयोग दिया जाए, अपने तरीके से करने की सहूलियत मिले। इससे हमें जो प्राप्त होगा वो यह है कि अभी तक की समझ के आधार पर व्यक्तिगत कार्य करने का अवसर मिलता है। अपने कौशल के अनुसार बच्चों में विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। अपनी समझ को प्रकट करने का एक मंच है। उसके बाद व्यक्तिगत कार्य पर सुधारात्मक सुझाव दिए जाएं, सुधार के साथ पुनःअभ्यास कराया जाए और प्रत्येक अभ्यास के बाद सुधार और सुधार के बाद अभ्यास दोहराया जाए। तो यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहे। अब इसके बाद जब हम कंसोलिडेशन या संकलन की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारा जो संदर्भ है वह है अभ्यास की मंजिल। इसमें हम अभ्यास तब तक जारी रखें जब तक उस कौशल का उपयोग सहज तरीके से किसी भी परिस्थिति में कम से कम गलतियां करके किया जाने लगे। यहाँ पर पते की बात यह है कि सीख का संकलन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो, मजबूती देने वाला हो, सीख को प्रेरित करने वाला हो। और जो हमें यहाँ पर संजोना या संभालना है वह यह है कि अभ्यास का संकलन कौशल प्रकट करने वाला हो, सीख के दस्तावेज साक्ष्य के रूप में संभाल कर रखे जाएं। अगली योजना के लिए इनके आधार पर तरीके बनाए जाएं।